अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम क्लास 6 जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर रिकेट डिजीज़ का पिक्चर है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है कि रिकेट क्या है। रिकेट इज़ एन कंडीशन दैट इफ़ेक्ट बोन डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। रिकेट वो हालत होती है जो बच्चों में जो बोन हड्डियों की जो डेवलपमेंट होती है, बढ़ोतरी होती है, उसके ऊपर असरानंदाज होती है। इट काजेज बोन पेन। इसमें क्या होती है कि इसमें हड्डियों में दर्द होता है। पुअर ग्रोथ, उसकी जो नशोनुमा होती है वो बहुत poor growth and soft weaken bone that can lead to bone deformity। हड्डियों की नशोनुमा इतनी मज़बूत नहीं होती, हड्डियाँ नरम होती है, कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से हड्डियों में ख़राबी आ जाती है, जिसको हम बोन डिफॉर्मिटीज़ कहते हैं। ये देखिए नॉर्मल हड्डियाँ नहीं हैं बल्कि अपनी पोजीशन से डिफॉर्म हो चुकी है। इसके ऊपर एमसीक्यूज़ है 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर द सोर्स ऑफ विटामिन डी। दरअसल में से कौन सी सोर्सेज हैं जो विटामिन डी के जिनमें विटामिन डी पाया जाता है। ऑप्शन ए डेयरी प्रोडक्ट, दूध से बनी चीज़ें। ऑप्शन बी एग्स, अंडा, लीवर, जिगर एंड फिश ऑयल। और ऑप्शन सी है सनलाइट, सूरज की रोशनी। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इन तमाम में जो दूध से बनी चीज़ें हैं, अंडे हैं और लीवर है, सनलाइट, ये तमाम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट जो है आंसर है। आगे एमसीक्यूज नंबर 37 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज द बोन बिकम वीक एंड बेंट। कौन सी ऐसी बीमारी होती है जिनमें हड्डियाँ जो होती हैं वो कमज़ोर और बेंट हो जाती है, अपनी नॉर्मल पोजीशन से झुक जाती हैं। ऑप्शन ए मेरास्मस, ऑप्शन बी स्कर्वी डिजीज़, ऑप्शन सी रिकेट डिजीज़, ऑप्शन डी क्विशियोकोर। तो इसका सही जवाब है कि रिकेट ऐसी बीमारी है, ऑप्शन सी, जिनमें हड्डियाँ जो होती है अपनी नॉर्मल पोजीशन से मुड़ जाती है। आगे एमसीक्यूज नंबर 38 है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ आर परफॉर्म्ड बाय कैल्शियम। दरअसल में कौन सा फंक्शन जो है वो कैल्शियम जो है वो परफॉर्म करता है, कैल्शियम करता है। ऑप्शन ए मेक एनिमल ऑफ दी, दांतों का एनिमल बनाना। ऑप्शन बी हेल्प इन क्लॉट्स ऑफ ब्लड, खून को जमाने में मदद देना। ऑप्शन सी कंट्रोल मसल कंट्रिक्शन, मसल्स कंट्रिक्शन में मदद देना, मसल के सिकुड़ने, औज़लात के सिकुड़ने और फैलाने में मदद देना। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, या ये तमाम। तो चूँकि कैल्शियम्स इन तमाम में फंक्शन अदा करता है तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे एमसीक्यूज नंबर 39 है। विच ऑफ द फॉलोइंग complications may occur due to deficiency of कैल्शियम। दरअसल में कौन सी पेचीदगी जो है वो कैल्शियम की डिफिशियंसी, कमी की वजह से पैदा होती है। ऑप्शन ए ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन बी पुअर स्केलेटल मसल ग्रोथ, ऑप्शंस वीकिंग ऑफ टीथ और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो कैल्शियम की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी भी हो जाती है और इसके साथ साथ जो है हमारे ढांचे की जो ग्रोथ नशोनुमा होती है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। हमारे दांत भी जो है कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये तमाम जो हैं इसमें आ जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे एमसीक्यूज नंबर 40 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ द बोन बिकम पोरस एंड फ्रैक्टाइल इजी टू ब्रेक। दरअसल में से कौन सी बीमारी है जिसमें हड्डियाँ जो होते हैं उसमें पोरस हो जाती है, पोरस सुराख हो जाते हैं और आसानी से वो फ्रेगाइल का मतलब है कि आसानी से हड्डियाँ टूट जाती है। तो ऑप्शन ए मेरास्मस है, ऑप्शन बी स्कर्वी डिजीज़ है, ऑप्शन सी ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑप्शन डी क्विशियोकोर। तो ऑप्शन सी जो ऑस्टियोपोरोसिस वो बीमारी होती है जिनमें हड्डियों में छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं और इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो आसानी से ब्रेक करती है, टूट जाती है। आगे ऑस्टियोपोरोसिस की जो बीमारी है उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। ऑस्टियोपोरोसिस इज़ अ डिजीज़, ऑस्टियोपोरोसिस वो बीमारी है दैट वीकन बोन्स टू दी
पॉइंट वेयर दे ब्रेक, जो हड्डियों को क्या कर देते हैं, उन जगहों पर कमज़ोर कर देती हैं जहाँ से वो टूट जाती हैं। इजीली, मोस्ट ऑफन, आसानी से वो टूट जाती हैं। बोन्स इन हिप, हिप्स की जो हड्डियाँ हैं वो बैक बोन, रीढ़ की हड्डी, स्पाइंस की हड्डी एंड रेस्ट, ये तमाम हड्डियाँ हैं जहाँ से ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज होती है। MCQs नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सोर्स ऑफ कैल्शियम, दरियाजल में से कौन सा सोर्स जो है कैल्शियम का सबसे बड़ा ज़रिया है। ऑप्शन ए डायरी प्रोडक्ट, दूध से बनी चीज़ें। ऑप्शन बी ग्रीन वेजिटेबल लाइक स्पेनिच। ऑप्शन सी एग्स, अंडे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डायरी प्रोडक्ट, दूध से बनी चीज़ें जो है उसमें कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है। MCQs नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज आर परफॉर्म्ड बाई आयरन, दरियाजल में से कौन सा फंक्शन जो है बॉडीज़ में आयरन जो होते हैं फौलाद अदा करता है आयरन। तो ऑप्शन ए गुड फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन के बनाने में अहम किरदार अदा करता है। ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड, बॉडी में ऑक्सीजन जो है खून ऑक्सीजन को मुख्तलिफ जगहों की तरसील करता है। ऑप्शन सी कंट्रोल मसल कंट्रिक्शन, मसल्स को कंट्रोल करना, जो उजलात होते हैं उनको सुखाड़ना और फैलाना। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, कि ये हीमोग्लोबिन बनाता है और बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। MCQs नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन में अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन, कि आयरन की डिफिशियंसी की वजह से बॉडी में कौन सी पेचीदगी पैदा हो जाती है। ऑप्शन ए वीकनेस एंड फटीग, कमज़ोरी और थकावट। ऑप्शन बी एनीमिया, खून की कमी। ऑप्शन सी पिल कॉम्प्लिकेशन और रंग पीला पड़ जाना। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, तो आयरन डिफिशियंसी की वजह से कमज़ोरी और थकावट, खून की कमी और जो होते हैं चेहरे का रंग जो होते हैं पेल पड़ जाना, ये तमाम शामिल है। आगे MCQs नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ ऑक्सीजन सप्लाई बिकम लो एंड लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन ड्रॉप, कौन सी बीमारी में ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है और हीमोग्लोबिन का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है। ऑप्शन ए मेरस्मस, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन डी एनीमिया। तो इसका सही जवाब है कि एनीमिया, खून की जो कमी होती है उसमें लो लेवल हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। एनीमिया क्या है? एक्सप्लेनेशन है, एनीमिया इज ए कंडीशन इन विच यू लैक इनफ हेल्थी रेड ब्लड सेल टू कैरी एडिक्वेट ऑक्सीजन टू योर बॉडी टिश्यू। एनीमिया वो हालत होती है जिसमें आप में कमी आ जाती है, जो तंदुरुस्त रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो ऑक्सीजन की मुनासिब मकदार आपकी बॉडी टिश्यूज़ को नहीं ला सकते। तो ये एनीमिया है, नॉर्मल ये है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो RBC की मकदार भी कम हो जाती है, प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं, वाइट ब्लड सेल भी कम हो जाते हैं। आगे इसके ऊपर MCQs है, वो हम कल पढ़ेंगे।